मध्य प्रदेश में पुलिस के कामकाज और जांच पर तो पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं, जिसकी बड़ी तगड़ी वजह है एजेंसियों को सौंपे गए गंभीर मामलों की सुस्त जांच और खात्मे का खेल। चाहे लोकायुक्त पुलिस हो या आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EOW, इनकी जांच संदेह के दायरे में बनी हुई है। कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें एजेंसियों ने खात्मा लगा दिया, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद दोबारा जांच कराई गई तो अधिकारी दोषी साबित हो गए। कई मामलों में बार बार शिकायत होने के बाद भी जांच एजेंसियां बुत बनी रहीं, चुपचाप बैठी रहीं, साथ ही बड़े गुपचुप तरीके से शिकायतों को निराधार बताकर खारिज तक कर दिया गया, जिससे जाहिर होता है कि सूबे में सरकारी मशीनरी और अफसरों का रसूख इन स्वघोषित निष्पक्ष एजेंसियों पर किस कदर हावी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर विधानसभा में भी गंभीर सवाल उठ चुके हैं। आखिर मध्य प्रदेश में जांच एजेंसियों के जरिए कैसे चल रहा है भ्रष्टाचारियों को बचाने का खेल, बता रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। किसी भी राज्य की जांच एजेंसियों के कई अहम दायित्व होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अपराधों की जांच, अपराधियों का पता लगाना और पीड़ितों को इंसाफ देना शामिल है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और लोगों को सुरक्षा देना भी जांच एजेंसियों का अहम काम है। लेकिन ये एजेंसियां क्या वाकई अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक पूरी ईमानदारी से काम कर रही हैं? दासूत्र की पड़ताल में जो तथ्य और मामले सामने आए हैं, उसके मद्देनजर जांच एजेंसियों की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और कामकाज पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि सूबे में लोकायुक्त और EOW के जरिए गंभीर से गंभीर मामलों में जांच और खात्मे का खुला खेल चल रहा है, जिससे भ्रष्टाचारी कार्रवाई से साफ बच निकलते हैं। हमारी पड़ताल में शिकायतों को जांच के नाम पर महीनों या सालों तक उलझा कर रखने और खात्मा लगाने का भी खुलासा हो रहा है, जबकि इन शिकायतों पर जांच सीमित अवधि में पूरी की जा सकती थी और आरोपों से घिरे रसूखदार अफसरों पर अब तक कार्रवाई भी हो चुकी होती। लेकिन सरकारी विभागों में जमे रसूखदार अफसरों की कृपा और हस्तक्षेप के चलते भ्रष्टाचारी कार्रवाई से बच निकलते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ऊंचे पदों पर बैठे अफसरों की काली करतूतों को दबाने या छिपाने के लिए पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी किसी सिंडिकेट की तरह काम कर रही है, जिसके कई उदाहरण भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि इन मामलों में जांच के नाम पर जानबूझकर लेट लतीफी क्यों की जाती है? जांच रिपोर्ट उजागर क्यों नहीं की जाती? खात्मा रिपोर्ट में एजेंसियों ने जिन्हें निर्दोष बताया, जब कोर्ट के आदेश पर केस दोबारा खुला तो वो आरोपी कैसे साबित हो गए? और जांच में हेराफेरी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये तमाम सवाल सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और सुशासन के दावों समेत पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब आपको ऐसे कुछ मामले बताते हैं जो जाहिर तौर पर जांच एजेंसियों के कामकाज की पोल खोल रहे हैं। केस 1, फाइलों में दबकर रह गया माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का नियुक्ति घोटाला। सबसे पहले बात करते हैं न केवल भारत बल्कि एशिया के सबसे बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में नियुक्तियों से जुड़े बड़े घोटाले। यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद तत्कालीन कुलगुरु यानी वाइस चांसलर BK कुठियाला के खिलाफ EOW में कई शिकायतें पहुंची थी, लेकिन जांच एजेंसी ने महीनों तक जांच को दबाए रखा। साथ ही EOW के अफसरों ने गुपचुप तरीके से जांच पूरी कर खात्मा रिपोर्ट भी पेश कर दी, यानी जांच के दौरान जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा किया गया, जिससे जांच महीनों तक फाइलों में ही दबी रही, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता आशुतोष मिश्रा कोर्ट पहुंच गए और विशेष अदालत ने EOW की जांच रिपोर्ट पर खात्मा लगाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने 2003 से 2018 के बीच विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों की जांच नए सिरे से कराने का आदेश भी सुना दिया। केस 2, आजीविका मिशन में 10 साल में 4 जांच, लेकिन कार्रवाई का अता पता नहीं। 2015 में आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित मोहन बेलवाल ने नियमों की अनदेखी कर बड़े स्तर पर नियुक्तियां की थी, जिसकी शिकायत सरकार तक पहुंची, लेकिन आला अफसरों की कृपा और दखल की वजह से मामले की जांच सालों तक दबी रही।
जब जांच का दबाव बढ़ा तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की तत्कालीन सीईओ आईएएस नेहा मारव्या की अगुवाई में जांच कराई गई। आईएएस नेहा ने जून 2022 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था, लेकिन इस जांच रिपोर्ट को भी फाइलों में दबा दिया गया। इसके बाद पंचायत विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव और फिर एसीएस मलय श्रीवास्तव की जांच में भी फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई, मगर उनकी जांच रिपोर्ट भी गायब हो गई। फिर मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त पुलिस के पास पहुंची, लेकिन जांच एजेंसियों से भी बड़ी निराशा हाथ लगी तो शिकायतकर्ताओं को मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब सरकार ने मामले की चौथी बार जांच के लिए पंचायत विभाग के आयुक्त मनोज पुष्प को जिम्मेदारी सौंपी है। केस 3 ई टेंडर घोटाले ने मचाया बवाल, लेकिन कार्रवाई का कुछ भी पता नहीं। 2018 में मध्य प्रदेश में ई टेंडर घोटाले ने हड़कंप मचा दिया था, जिसमें सरकारी ठेके लेने वाली देश की कई नामी गिरामी कंपनियों समेत सरकारी अफसरों पर भी केस दर्ज हुए थे। कंपनियों को हजारों करोड़ों के ठेके दिलाने के लिए विभागीय अफसरों के इशारे पर सरकार के ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर टेंडर में छेड़छाड़ की जा रही थी। घोटाले की आंच तत्कालीन जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के ओएसडी समेत कई अफसरों तक भी पहुंची, लेकिन 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के घोटाले में साल दर साल सिर्फ जांच ही चलती रही और आखिरकार 2022 में सबूतों की कमी बताकर खात्मा लगा दिया गया। लेकिन 2024 में ईओडब्ल्यू की खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए। यानी जाहिर है कि ईओडब्ल्यू 7 साल तक जांच के नाम पर फाइलें यहां वहां घुमाता रहा। केस 4 जांच से पहले ही रिटायर हो गए आरोपी आईपीएस अधिकारी। 2019 में आयकर विभाग के छापों में मिले दस्तावेजों के आधार पर 3 आईपीएस ऑफिसर वी मधु कुमार, संजय माने और सुशोभन बनर्जी के खिलाफ जांच और कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, लेकिन करीब 5 साल बीतने के बावजूद ईओडब्ल्यू इन अफसरों की अघोषित कमाई की जांच ही पूरी नहीं कर सका। हालांकि जांच एजेंसी की दलील है कि आयकर विभाग ने जांच में सहयोग नहीं किया। ईओडब्ल्यू ने तीनों अफसरों के खिलाफ जानकारी हासिल करने के लिए आयकर विभाग को 25 चिट्ठियां लिखी, लेकिन विभाग ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। मौजूदा हाल ये है कि जांच में लेट लतीफी के दौरान संजय माने का निधन हो चुका है, जबकि वी मधु कुमार और सुशोभन बनर्जी रिटायर हो चुके हैं। यानी इस मामले में भी ईओडब्ल्यू की जांच पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और ये चंद उदाहरण हैं। सूबे में जांच एजेंसियों की हिला हवाली के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं जो अभी भी बरकरार हैं। लिहाजा दासूत्र की सरकार से सीधी मांग है कि वो ऐसे मामलों पर जांच एजेंसियों से सख्त सवाल पूछे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि सिर्फ जीरो टॉलरेंस और सुशासन की बातें करने भर से काम नहीं बनेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।